काम तो बहुत है और हम सब जानते हैं कि अगर आज हम काम नहीं करेंगे तो आगे चलकर दिक्कत ज़रूर होगी। फिर भी मन कहता है कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। काम करने का मन करता ही नहीं। ऐसा हमारे साथ आखिर क्यों होता है? इसी बात को बहुत सुंदर तरीके से एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है। यह कहानी प्रतीकात्मक है, यानी बाहर से अलग दिखती है पर अंदर छिपा संदेश कुछ और ही है। सबसे पहले हम कहानी सुनेंगे, फिर उसके पीछे का गहरा अर्थ सुनेंगे और समझेंगे। इस कहानी का नाम है वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। यह कथा स्वयं गणेश जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। कहानी शुरू होती है। धर्मकेतु नामक एक ब्राह्मण थे। उनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला। सुशीला बहुत धर्मनिष्ठ थी, व्रत करती थी, पूजा पाठ में लगी रहती थी। व्रत के कारण वह कमजोर और दुर्बल भी हो गई थी, पर उसने उपासना कभी नहीं छोड़ी। दूसरी ओर चंचला थी। उसकी सोच बिल्कुल अलग। वह कहती थी, हम व्रत क्यों करते हैं? सुख पाने के लिए, पर मुझे तो स्वादिष्ट भोजन करने में ही सुख मिल जाता है। फिर मैं क्यों व्रत करूं, क्यों पूजा पाठ करूं? जब मुझे बिना मेहनत किए सुख मिल रहा है तो मेहनत क्यों करूं? समय बीतता है। अब समय आता है संतान प्राप्ति का। चंचला को पुत्र होता है और सुशीला को पुत्री। समाज चंचला को बधाई देता है, वाह तुम तो बहुत नसीब वाली हो, तुमको पुत्र प्राप्त हुआ। इससे चंचला और भी घमंडी हो जाती है। वह सुशीला को ताने मारने लगती है, तुम इतने व्रत करती हो फिर भी तुम्हारी पुत्री हुई। देखो मुझे, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। सुशीला इन तानों से भी कभी विचलित नहीं होती। वह शांति से अपना व्रत करती रहती, भक्ति में लीन रहती। गणेश जी उसकी निष्ठा से प्रसन्न हो जाते और उसे साक्षात दर्शन देते। वह सुशीला से कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी पुत्री के मुख से हमेशा मोती और मूंगे निकलेंगे। इसके बाद अचानक धर्मकेतु जी का स्वर्गवास हो जाता है। अब चंचला का कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह दूसरे घर चली जाती है। शायद उसने दूसरा विवाह कर लिया। लेकिन सुशीला को किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ी। वह स्वयं अपनी पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कैसे? क्योंकि उसकी पुत्री के मुख से मोती और मूंगे निकलते थे, वही उसकी आजीविका थी। चंचला को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह सुशीला से और भी अधिक जलने लगती है। क्रोध और ईर्ष्या से अंधी होकर एक दिन वह सुशीला की पुत्री को कुएं में धकेल देती है, परंतु गणेश जी महाराज उसकी रक्षा करते हैं और उसे बचा लेते हैं। जब चंचला को पता चलता है कि जिस बच्ची को उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी उसे स्वयं गणेश जी ने बचा लिया है, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह सुशीला से माफी मांगती है, मुझे क्षमा कर दो, मैंने गलत किया। धीरे धीरे दोनों के बीच फिर से मित्रता हो जाती है। सुशीला उसे समझाती है, आज से तुम भी व्रत करो, भक्ति करो, गणेश जी की उपासना करो। और इसी प्रकार दोनों अपना शेष जीवन सुख और शांति से बिताते हैं। यह थी कथा। अब इसका वास्तविक अर्थ समझते हैं। कहानी की शुरुआत में हमने देखा कि चंचला व्रत नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसे पहले ही सुख मिल रहा था, भोजन से, आलस्य से, आराम से। यही असली संदेश है। हम आलसी इसलिए होते हैं क्योंकि हमें कोई ऐसा काम या आदत पहले से सुख दे रही होती है जो असली मेहनत के बाद मिलने वाले सुख का स्थान ले लेती है। वह मोबाइल हो सकता है, भोजन, सोशल मीडिया, अत्यधिक आराम। ऐसी चीजें हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज करती हैं। जो आनंद मेहनत करके मिलना चाहिए वह बिना मेहनत मिल जाता है, इसलिए मेहनत का मन करता ही नहीं। तो सबसे पहले आपने आसपास देखे कौन सी चीजें आपको तुरंत सुख देती हैं और आपको काम से दूर कर देती हैं। उन्हें थोड़े समय के लिए आप खुद से दूर कर दे। दूसरी तरफ सुशीला, वह भविष्य के बारे में सोचती थी। उसे मालूम था कि किस कार्य से क्या फल मिलेगा, इसलिए चाहे वह कमजोर हो जाए, वह व्रत और उपासना कभी नहीं छोड़ती थी।
संदेश यह है, आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी, बस अपनी सोचने की क्षमता बढ़ानी है। आपको समझना है मैं जो काम कर रहा हूँ उसका भविष्य में क्या परिणाम होगा, और यह क्षमता केवल 2 चीजों से बढ़ती है। पहला पढ़ने से, दूसरा विचार करने से। धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, अच्छी बातें पढ़िए और खुद से प्रश्न पूछें, क्यों लिखा है, इसका परिणाम क्या है और वही परिणाम क्यों है। ज्ञान और विचार बेहतर सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं। यही आपकी आलस को खत्म भी करेंगे। कहानी में आगे हमने देखा, चंचला को पुत्र प्राप्त हुआ और समाज उसकी वाहवाही करने लगा। इससे यह संदेश मिलता है, जो लोग केवल वर्तमान का सुख देखते हैं, भविष्य नहीं देखते, समाज उन्हें भले ही भाग्यशाली कहे पर उनका भविष्य अक्सर अंधकार में होता है। फिर हमने देखा कि धर्मकेतु जी का स्वर्गवास होता है और चंचला का भविष्य दूसरों के हाथों में चला जाता है। जिसकी सोच होती है जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, अभी मजे कर लो, उन्हें 5-6 साल बाद देखिए किसी छोटी नौकरी में, कम वेतन में, जहां आधी तनख्वाह तो बॉस की डांट सुनने में निकल जाती है। उनका भविष्य उनके हाथ में नहीं होता, वह दूसरों की कठपुतली बन जाते हैं। कहानी हमें यही सिखाती है, जो लोग भविष्य की नहीं सोचते उनका भविष्य दूसरों द्वारा नियंत्रित होता है, और जो लोग सुशीला की तरह कर्म और भक्ति करते रहते हैं, संयम रखते हैं, अपनी सोच को मजबूत करते हैं, वह अपने जीवन को स्वयं दिशा देते हैं। तो यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।